इसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे जरा सी कोताही भी सरजद हो गई तो फिर ये याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में रोजे कयामत जवाबदेह होंगी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बच्ची को सीने से लगा लिया। उसे अपने दिल की शहजादी कहती थी। बाद में उसका नाम ही शहजादी रख दिया और खुलूसे दिल से उसकी निगहदाश्त में मसरूफ हो गई। शहजादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बसा औकात अपने शौहर के हुकूक भी नजरअंदाज कर जाती। मेरे मियां मुदब्बिर साहब बहुत साबिर और शरीफुल नफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा न मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और उसकी परवरिश में इन्हेमाक और मेहनत को देखकर खुश होते थे। कहते कि तुमको इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मेरी शहजादी बड़ी हो गई। वो अपनी तोतली जबान से मुझे अम्मी और मेरे शौहर को अब्बू कहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुदब्बिर खुश होते। दिन रात हम मियां बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। नन्ही शहजादी हम दोनों को हर दम अपनी जाने मुतवज्जे रखती थी। मैं भी उसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियां घर का खाना खाने आते तो मैं बगैर कुछ पकाए बैठी होती। फिर या तो वो बाजार से ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते और मैं फटाफट खाना बनाने बैठ जाती। मेरी जात का खला ममता के जज्बे को मिली आसूदगी ने भर दिया था, तो मियां ने भी बच्ची के प्यार में कोई कमी ना की। वो जब घर आते उनकी सारी तवज्जो शहजादी ले लेती। उसकी हर फरमाइश पूरी करते। किस्म किस्म के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, उसकी जरूरत की हर शय वो ढेरों के हिसाब से ले आते। बीमार हो जाती तो हम एक पल उसको गोद से ना उतारते। वो तो हमारी आंख का तारा थी। मैं तो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। खुदा की कुदरत, जब से शहजादी इस घर में आई थी, रुपए पैसे की तरफ से बहुत आसूदगी हो गई थी। बेटी तो खुदा ने दी थी, मगर बेटे की आरजू दिल में बाकी थी। अल्लाह से अक्सर तन्हाई में कहती कि तूने आंखों का नूर दे दिया, मगर बुढ़ापे का सहारा नहीं दिया। हमारा एक बेटा होता तो फिर जिंदगी में किसी शय की कमी ना थी। मैंने महसूस किया था कि यही खलिश मुदब्बिर के दिल में भी थी। एक दो बार हसरत से उनके मुंह से भी निकल गई कि मेरा रब बेटा दे देता तो उसके खजाने में क्या कमी थी। ताहम सब्र के सिवा चारा क्या था। ये अप्रैल का महीना था। बैसाखी का मेला तो हर साल लगता था, लेकिन इस साल ये और तरह का लगा। मेरे मियां ने कहा, तुम इजाजत दो तो मैं शहजादी को अपने साथ मेला दिखाने ले जाऊं। बच्ची ने सुना तो मचल गई कि मेला देखना है। मेरा जी डरता था। सोचा मना करूंगी तो मेरे शौहर का दिल बुरा हो जाएगा। मैंने नहला धुलाकर शहजादी को तैयार किया और सजा संवार कर उनके हमरा उनके साथ कर दिया। शहजादी उन दिनों 6 बरस की थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर न थी। यही कोई 2 कोस पर होगी। मियां तांगे पर गए थे। उनको दोपहर तक वापस आ जाना था। तांगे पर बैठने का हमारी शहजादी को बड़ा शौक था। वो उस सवारी में बैठकर बहुत लुत्फ अंदोज होती थी। ये सुबह के गए और दोपहर तक वापस आना था। उसके बाद गर्मी हो जाती थी, जबकि अक्सर लोग दोपहर के बाद जाते थे और शाम तक मेले का लुत्फ उठाते। मेला मगरिब से पहले बंद हो जाता था। इनको दोपहर से शाम हो गई और वो नहीं आए। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी और दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। खुदा खैर करे, आज इन्होंने क्यों इतनी देर लगा दी। शाम को मुदब्बिर आए
तो हैरानों परेशान थे। उनका मुंह उतरा हुआ था और बच्ची उनके हमरा नहीं थी। उन्हें तन्हा घर में दाखिल होते देखकर सहम गई। मेरी शहजादी किधर है? पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था। उसको ढूंढते तो ये वक्त हो गया। उन्होंने रुंधे हुए गले से बताया, वो झूले पर बैठने की जिद कर रही थी। रश बहुत था। मैं उसे झूले के करीब लिए खड़ा था क्योंकि वो जिद कर रही थी। झूला रुके तो मैं उसे पकड़ लूं और खाली मैं अपनी शहजादी को बिठा दूं। मेरी तवज्जो झूले पर थी। जब नशिस्तों वाला डब्बा मेरे हाथ के करीब आया, मैंने झपट कर उसे पकड़ा और शहजादी को बिठाने के लिए अपने पास देखा जहां वो खड़ी थी, मगर वो वहां से गायब थी। जाने भीड़ के रेले में मुझसे दूर चली गई या किसी ने उसको खींच लिया। पल भर को मैंने उसका हाथ छोड़ा था। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहां गई। बस पल भर की गफलत में कयामत हो गई। कहते हुए उनके आंसू बह निकले। मैं भी रोने लगी। तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा, इधर उधर हो गई होगी और कहां जा सकती थी। किसी बावले की तरह मेले में सारा दिन फिरता रहा, उसको तलाश करता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी शामियाने के नीचे से अपनी आरजी दुकानें समेट कर चले गए, मगर हमारी बच्ची का निशान न मिला। सारा मैदान मेले में आने वाले लोगों से खाली हो गया। ग्राउंड से सीधा थाने गया। रपट लिखवाकर अभी आ रहा हूं। मैं रो रही थी हिचकियां लेकर और मियां मुजरिम बने खड़े थे। तसल्ली देने को भी उनके पास अल्फाज न थे। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था अब घर न जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतजार करती होगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर उसको ना मिलना था और ना वो मिली। खुदा जाने कौन संग दिल उसे ले गया। खुदा ने हमें खुशी दी, मगर आरज़ी के वक्त ने फिर छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दे दिया, जब तक जिंदा है उस दर्द की टीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था, मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज्यादा है। इतना कि इसकी हद नहीं। जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती हूं। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूं कि अगर ये खुशी आरजी थी, अगर ये सुख हमको रास नहीं था, तो ना ही मिलती हमें ये खुशी। कोई और ही ले जाता उस मासूम को, इस तरह ना खोती। अल्लाह ताला बेनियाज है, सबकी फरियाद को सुनता है, मगर जवाब नहीं देता। न जाने हमसे कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूं कि बेटे की जो हसरत थी उसे भी दिल से मिटा दिया है। वही बेटी रहमत थी और नेमत भी वही थी हमारे लिए, जो ना रही। शायद हम उस नेमत के काबिल न थे। इस वाक़े को
28 बरस गुजर चुके हैं, मगर जख्म पहले दिन की तरह ताजा है। लगता है जैसे कल का वाकया हो। कोई अगर आज भी मेरी शहजादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूं।